बकवास है, पूरी बकवास है। मैंने देखा है ये गेंदा। मेरे अखबार में छपा है, साफ साफ छपा है, आप इसे इनकार नहीं कर सकते। यहाँ छपा है, मर गया रुपया सालों में, ठीक है, आप खुद पढ़ लीजिए। कल रविवार हमारे नगर के चर्च चौक में 12 बजे के आसपास एक बिल्ली को किसी मोटी चमड़ी वाले जानवर ने अपने पैरों तले रौंद कर मार डाला। ये घटना ठीक चर्च चौक में नहीं हुई। इसमें और कुछ नहीं दिया। और क्या चाहिए, बिल्कुल साफ तो है। मुझे अखबार वालों में विश्वास नहीं, ये सभी अखबार वाले झूठे होते हैं। मैं जानता हूँ मुझे कहाँ विश्वास करना है। मैं तो केवल उसी पर विश्वास करता हूँ जिससे मैं खुद अपनी आंखों से देख सकता हूँ। एक पुराना स्कूल मास्टर होने के नाते मुझे ऐसी चीजें पसंद है जो स्पष्ट हो, जो वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध हो सके। मेरा दिमाग कायदा पसंद है, साफ। कायदा पसंद दिमाग का इससे क्या संबंध? मैं समझती हूँ कि ये खबर बिल्कुल साफ है। आप इसे बिल्कुल साफ कहती हैं? क्या बात करती हैं? ये मोटी चमड़ी वाला जानवर कौन है? और मर गया लुट गया कॉलम का संपादक एक मोटी चमड़ी वाले जानवर से क्या समझता है? इस पर वो कुछ नहीं कहता। और फिर बिल्ली से वो क्या समझता है? और कोई जानता है कि बिल्ली क्या होती है? इसका मतलब नर बिल्ली से है कि मादा बिल्ली से? और फिर उसका रंग और जाति। देखिए, मैं रंग भेद नीति का समर्थक नहीं हूँ, मैं तो इसका विरोधी हूँ। लेकिन सवाल ये नहीं है रंग भेद नीति का यहाँ क्या काम? माफ कीजिए चीफ साहब, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि रंग भेद इस सदी की सबसे बड़ी बुराइयों में से एक है। ठीक, हम सब ये मानते हैं, लेकिन तोतार चर्चा यहाँ ये नहीं है कि रंग भेद नीति क्या। इस मामले को ऐसे नहीं टाला जा सकता। इतिहास की घटनाओं ने हमें साफ साफ दिखाया है कि रंग भेद। मैं कहता हूँ सवाल ये है ही नहीं। ऐसा लगता तो नहीं। रंग भेद के सवाल को हमने नहीं उठाया। हमें इसकी निंदा का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए चीफ साहब। लेकिन हम कह तो रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी रेसिस्ट नहीं है। आप मामले को उलझा रहे हैं। सवाल तो सिर्फ इतना है कि एक बिल्ली एक मोटी चमड़ी वाले जानवर के पैरों तले रौंदी गई, एक गैंडे द्वारा अगर साफ साफ कहें। देखिए, मैं तो उधर का हूं नहीं। उधर के लोग कहानियां लिखने और करने में बड़े चुस्त होते हैं। क्या पता यह कोई पिस्सू हो जिसे किसी चूहे ने अपने पैरों तले कुचल डाला हो। तो इस मसले को गौर से देखने की कोशिश करें। जी हाँ, तो आपने देखा था, आपने अपनी आंखों से देखा था उस गैंडे को जो शहर की गलियों में टहल रहा था। वो टहल नहीं रहा था, भाग रहा था। अगर आप मुझसे पूछे तो मैंने इसे खुद नहीं देखा, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी बातों पर भरोसा किया जा सकता है। तो देखा आपने सर, ये सब मनगढ़ंत है। आप पत्रकारों की बातों में कुछ ज्यादा ही आ जाते हैं। जो अपने गंदे अखबारों को बेचने के लिए और अपने मालिकों को खुश करने के लिए न जाने क्या क्या बकवास लिख सकते हैं। आप इनकी बातों में आ जाते हैं। आप ग्रेजुएट है। मैंने इस गैंडे को देखा है। मेरी जीभ जल जाए जो मैं झूठ कहूँ। क्या हो गया है आपको मिस डेजी? मैं तो आपको एक समझदार लड़की समझता था। मिस्टर बोटा, मेरी आंखों को साफ साफ दिखाई देता है और मैं वहां अकेली नहीं थी और लोग भी थे जो देख रहे थे। जाहिर है वे किसी और चीज को देख रहे हैं। कुछ मर्डर गश्ती करते लोग, कुछ ऐसे जिनके पास ना कोई काम ना कोई काज, और कुछ तो एकदम आवारा। ये कल की बात है, और कल इतवार, मैं इतवार को भी काम करता हूं। मैं उन पादरियों की बात नहीं सुनता जो आपको चर्च आने के लिए मजबूर करते हैं और इस प्रकार आपको काम करने से और गाढ़ा पसीना बहाकर रोटी कमाने से रोकते हैं। माफ कीजिए चीफ साहब, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। सबसे पहले मिस जीजी, क्या आप बता सकती हैं कि गैंडा क्या होता है? एक्चुअली यह एक बहुत मोटा जानवर है, बिल्कुल कंधा। मोटा गंदा। मिस जीजी, आपको बड़ा नाज है अपने इस ज्ञान पर। देखिए, मैं बताता हूँ, गैंडा होता है एक साथ। 9 से ऊपर हो गए हैं। मिस डेजी, हाजिरी के रजिस्टर को हटा लिए। देर से आने वालों का कोई इलाज नहीं। मुझे देर तो नहीं हुई।
मैं जहां ज्ञान देखता हूँ वहीं युद्ध छेड़ देता हूँ। जल्दी कीजिए, ये महल में या झोपड़ी में, जल्दी साइन कीजिए। साहब आ गए। आ चुके हैं। उतने जल्दी। हर जगह यहाँ प्रकाशन कार्यालय में मैं समझता हूँ कि आप हद से बाहर जा रहे हैं। मैं भी यही समझता हूँ सर। क्या आप ये भी कहेंगे कि हमारे असिस्टेंट और आपके सहकर्मी ट्यूडर जो कानून के ग्रेजुएट हैं, एक फर्स्ट क्लास मुलाजिम है, मूर्ख है? क्यों? सर मैं इस बात का दावा तो नहीं करता, लेकिन यूनिवर्सिटियाँ, फैकल्टियाँ ये सब इतनी अच्छी नहीं जितने हमारे सरकारी स्कूल है? हाँ तो हाजिरी का रजिस्टर? ये रहा सर। ओ बहन जी आ गए। यूनिवर्सिटी के लोगों में जो कमी होती है वो है वाह! नमस्ते मिस्टर पेपियो। माफ करना देर होते होते बच्चे। नमस्ते। आप बताइए बेराम से, आपने भी कोई गहना देखा? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने उसे देखा। तो देखा आपने? मैं पागल थोड़ी हूँ। विरांजन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे महिलाओं की ज्यादा परवाह करते हैं, हालांकि ये ऐसे लगते नहीं। क्या ये महिलाओं की परवाह करना है कि कोई कहे कि उसने गंदा देखा है? जरूर, और खास तौर पर जब मिस डेजी की बात का समर्थन करना हो। हर आदमी मिस डेजी का यहाँ बड़ा ध्यान रखता है, इसे समझना इतना मुश्किल नहीं। होशियार बनने की कोशिश ना करें मोटा। अरे बेरामजी ने तो इस बहस में हिस्सा ही नहीं लिया, वो तो अभी अभी आए हैं। आपने देखा है ना? हमने देखा। मुमकिन है बेरांजे को ये भ्रम हो गया हो कि उन्हें गैंडा देखा। इन्हें बहुत बड़े बड़े ख्याल आते, इनके साथ हर बात मुमकिन है। मैं अकेला नहीं था जब मैंने उस गेंडे को देखा, या फिर उन दोनों गेंडों को। यहाँ तो ये भी नहीं पता कि एक थे कि दो। मैं अपने मित्र जहाँ के साथ था, और भी लोग थे। ये सब बकवास है। ये एक सींग वाला गैंडा था। इन दोनों ने साठगांठ की हुई है हमें उल्लू बनाने के लिए। जहां तक मैंने सुना है उससे तो लगता है उसके दो सींग थे। फैसला करना चाहिए, इस बात को खत्म करें। समय में कहाँ जा रहा है? आपने एक गैंडा दो। बात ये है कि जब मैं आपको पता ही मिस जेसी ने एक गैंडा देखा था, एक सिंग वाला। आपका विराजे अगर गैंडा सचमुच था तो वो एक सिंग वाला था कि दो सिंग वाला? देखिए सारा मसला यही है, ये सब गड़बड़ झाला है। आपका गैंडा एक कोरी कल्पना है। कोरी कल्पना? देखिए अब दफ्तर का काम शुरू कर देना चाहिए। कोरी कल्पना उड़न तश्तरी की तरह। फिर भी एक बिल्ली को रौंद कर मार दिया गया। हाँ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मैं तो इसका गवाह हूँ। इस घटना के गवाह भी हैं। इस तरह के गवाह ये लाते। सुनिए सुनिए, ये एक कलेक्टिव साइकोसिस है योगा, एक कलेक्टिव साइकोसिस। मुझे उड़न तश्तरियों में विश्वास है। बहुत हो गया, काफी गपशप हो ली। अरे कहने हैं या नहीं? उड़न तस्करी है या नहीं? काम जरूर होना चाहिए। कंपनी आपको पैसे इसलिए नहीं देती कि आप अपना वक्त इन जानवरों पर बहस में बर्बाद करें, चाहे वो असली हो और चाहे सपनीले। सपनीले असली एकदम असली। देखिए ये आपके काम करने की घंटे हैं। ठीक है मिस्टर पेपियो, आप हमारे चीफ जो है। चलिए सब अपने अपने काम पर चलिए। मैं नहीं चाहता कि मुझे आपके वेतन से कटौती करने पर मजबूर होना पड़े। ड्यूडर, नशाबंदी कानून पर आपकी रिपोर्ट का क्या हुआ? बस इसे अंतिम रूप दे रहा हूं मैं। बस जल्दी खत्म करने की कोशिश कीजिए, अर्जेंट है। और आप बेरांजे और मोटा, आप दोनों ने मदिरा नामकरण अधिनियम के प्रूफ देखने का काम पूरा कर लिया है? अभी नहीं, कि काफी हिस्सा तो हो चुका है। दोनों मिलकर इसे खत्म कीजिए। प्रेस वाले इंतजार कर रहे हैं। चलिए। ठीक है सर। आप
मिस डेज़ी, आप चिट्ठियां साइन करवाने मेरे कमरे में आई। यस सर। मैं थोड़ी देर में आऊंगा। ये सब झांसा पट्टी है। क्या झांसा पट्टी है? वही आपके गैंडे की कहानी, और क्या। ये आपका प्रचार है जिसकी वजह से सारी अफवाहें आप फैल रही है। कैसा प्रचार? ये प्रचार नहीं है। मैं फिर कहती हूँ, मैंने देखा है, हमने देखा है। अजीब बात करते हैं आप। हाँ, ये प्रचार किसके लिए? छोड़िए, आप इससे ज्यादा जानते हैं इस बारे में। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना कीजिए। आने दीजिए गुलदार। जाने दीजिए गुलदार। मिस्टर वीर, आप नहीं आए? आप ठीक कहते हैं, वे आज नहीं आए। ठीक इसी वक्त ही मुझे उसकी जरूरत थी। क्या उसका कोई मैसेज आया कि वो बीमार है या कोई और परेशानी? मुझे तो कुछ नहीं कहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं उसे निकाल दूंगा। ऐसा वो पहली बार थोड़ी कर रहा। अरे अब तक तो मैं आंखें बंद किए रहा, लेकिन अब नहीं चलेगा। आप लोगों में से किसी के पास उसकी मेज की चाबी है? हाँ, तो आपका पति क्या हुआ उसे? क्या वो यहाँ आना नहीं चाहता? मेहरबानी कर उन्हें माफ कर दीजिए। अच्छी। मेरे पति को माफ कर दीजिए। इस वीकेंड को अपने गांव चले गए थे और उन्हें थोड़ा सा फ्लू हो गया है। अच्छा, उन्हें थोड़ा सा फ्लू हो गया है। लीजिए, उन्होंने अपने तार में यही लिखा है। उनका ख्याल है कि वो अगले बुधवार तक लौट आएंगे। एक गिलास पानी। एक गिलास पानी और एक कुर्सी। जरूर ये दिल की मरीज होंगी। ये बहुत बुरी बात है। मिस्टर वीप आज हाजिर नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं बात यह है कि घर से यहाँ तक सारे रास्ते एक गैंडा मेरे पीछे पड़ा रहा। वाला क्या बात की आपने? इन्हें बोल दे तो दीजिए। उधर नीचे सीढ़ियों के पास। ऐसा लगता है मानो सीढ़ियां चढ़ ऊपर आना चाहता हूँ। आप किधर रखिए? आप पहले से बेहतर महसूस कर रही हैं मिसेस बी? यहाँ नीचे ठीक है। मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये आपका वहम है। हाँ, अपने चारों ओर से काट डाल नीचे। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने ही चारों ओर से काट डाल। ऊपर नहीं होगा, ये सीढ़ियाँ बढ़ेगी नहीं। ये अच्छी बात है। ये हो कैसे सकता है? आप दिखेंगे देखिए कैसे चक्कर काट रहा है। लगता है दर्द से परेशान है। क्या चाहता है ये? शायद किसी को ढूंढ रहा है। अब आप देख रहे हैं इसको? हाँ, देख रहा हूँ। शायद हम सबकी आंखें धोखा दे रही हूँ और आपकी भी। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं देती है, लेकिन जरूर इसमें कुछ ना कुछ बात है। कुछ न कुछ क्या बात है? ये सचमुच क्या है ना? जिसे आपने पहले देखा था और आपने नहीं। बिल्कुल नहीं। ये सिंह वाला है। ये गैंडा। नहीं, ये अफ्रीकी गैंडा। इसने सारी सीढ़ियां तोड़ डाली। चलो अच्छा ही हुआ, ऐसा होना भी था। क्या हो गया मुझे? ये एक सिंह एशियाई गैंडे का लक्षण है या अफ्रीकी का? बेचारा सिंघाता ही जा रहा है और चक्कर पर चक्कर काट रहा है। इसे क्या चाहिए? अरे ये हमारे ओर देख रहा है। ओह, म्याऊं, म्याऊं। आप इसे सहलाने में लग जाना। ये पाला होगा नहीं होगा। हाँ, ये हो कैसे सकता है? एक सभ्य देश में ये हो कैसे सकता है? इसकी
जरूर कोई ना कोई साजिश है। ये आपका कसूर है, ये आपका कसूर है। मेरा क्यों? आपका क्यों नहीं? दोष हमेशा छोटों का लगता है। अगर मेरा बस चलता तो मैं आज मुसीबत में फंसे हैं हम, सीढ़ियां ही नहीं है। शांत हो जाइए, ये समय झगड़ने का नहीं है। ये सब मैनेजमेंट का कसूर है। हो सकता है, लेकिन हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? मैं आपको अपनी बाहों में ले लूंगा, फिर हम दोनों इकट्ठे कूद जाएंगे। परे हटाइए अपने खुरदुरे हाथ, मोटी चमड़ी वाले कहीं के। मैं तो बरसात हे भगवान! क्या ये हो सकता है? क्या हुआ? मेरे पति मिस्टर बीफ, मेरे प्यारे बीफ। आप यकीन से कह सकती हैं मिसेस बीफ? हाँ, मैं उन्हें पहचानती हूँ, मैं उन्हें पहचानती हूँ। अब तो पता से बाहर, अब तो इसकी हमेशा के लिए छुट्टी। मिस्टर बीफ, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। वो मुझे बुला रहा है, वो मुझे बुला रहा है। आप पहले से बेहतर महसूस कर रही हैं मिसेस बीफ? हाँ? हाँ, थोड़ा तो होश में आ रही है। मेरे काम में देरी हो जाएगी। तेजी का क्या हुआ? पहले तो हमें ये पता लगाना चाहिए कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकल पाएंगे। थोड़ी परेशानी होगी, खिड़की में से। मैं जानता हूँ ये सब क्या है। ये बहुत ऊंची है। शायद हमें फायर ब्रिगेड बुलाना चाहिए, फिर सीढ़ियाँ लेकर आएंगे। हाँ हाँ। तेजी, यस सर। फायर ब्रिगेड को फोन कीजिए। मैं उसे इस हालत में नहीं छोड़ सकती, मैं उसे इस हालत में नहीं छोड़ सकती। बना रही हूँ। आप एक अच्छी बीवी है। नहीं तो आप क्या करने जा रही हैं? मैं उसे घर ले जा रही हूँ। मैं उसे घर ले जा रही हूँ। मैं उसे वो सीधा उसके पीठ पे जाकर गिरी है। वो चौकड़ी भरते हुए जा रहे हैं, काफी तेजी से जा रहे हैं। अभी इसने फोन ही नहीं खत्म किया। अब तो काफी दूर निकल गए, दिखाई भी नहीं देते। काफी शर्मी है ये। फायर ब्रिगेड का नंबर काफी मुसीबत से मिला। क्या सब जगह आग लगी हुई है? नहीं, आग नहीं लगी हुई है। फायर ब्रिगेड को दूसरे गैंडों के लिए बुलाया गया है। दूसरे गेंडों के लिए? क्या दूसरे गेंडों के लिए? हाँ, दूसरे गैंडों के लिए। सारे शहर में इधर उधर उनके होने की खबर है। पहले वे 7 थे, अब 17। देखा देखा, मैंने क्या कहा था। उनका कहना है कि अब ये 32 होंगे। अभी सरकारी खबर तो नहीं है, लेकिन जल्द ही इसकी पुष्टि हो जाएगी। ऐसे ही नंबर बढ़ाए चले जाते हैं वे। क्या वे लोग हमें यहाँ से निकालने के लिए आएंगे? हाँ, वे आएंगे। फायर ब्रिगेड चल पड़ी है। फिर काम का क्या होगा? मैं समझता हूँ मजबूरी के हालात हैं। देखिए, काम का जो भी वक्त बर्बाद हुआ है उसे पूरा करना पड़ेगा। जी ठीक है। अब कहिए बोटार, क्या अब भी आप गेंडीय वास्तविकता से इनकार करते हैं? हमारी यूनियन आपके द्वारा मिस्टर बीफ को बिना किसी नोटिस दिए बर्खास्त करने के खिलाफ है सर। इसका फैसला करना मेरा काम नहीं है। हम देखेंगे कि छानबीन कमेटी वाले क्या क्या फैसला करते हैं। नहीं डुडार, मैं गेंडीय वास्तविकता से इनकार नहीं करता। मैंने तो कभी इनकार किया भी नहीं। आप बात बदल रहे हैं। हाँ, आप बात बदल रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, मैंने कभी इनकार नहीं किया। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि ये बात कितनी दूर तक जा सकती है। जहां तक मेरा संबंध है, मैं जानता हूं कि क्या सोचना ठीक है। मैं जो हो रहा है उसे सिर्फ सोचता नहीं हूं, उसे समझता हूं और उसे समझा सकता हूं। कम से कम मैं इसे तो समझा ही सकता। फिर हमें समझाइए। इन्हें समझाइए मिस्टर बुटार। इन्हें समझाइए, आपके यूनियन के साथी पूछ रहे हैं। मैं समझाऊंगा, हम सुन रहे हैं। मैं समझाऊंगा किसी न किसी दिन। अभी क्यों नहीं? हम जल्द ही आपस में खुलकर इस बारे में बात करेंगे सर।
मैं इन बातों के क्यों और कैसे को जानता हूँ। मैं इनकी तहों को जानता हूँ। कौन सी तह? कौन सी तह? मैं इन्हें जानना पसंद करूंगा, इन तहों। और मैं इसके लिए सभी जिम्मेदार लोगों के नाम भी जानता हूं, दगाबाजों के नाम। मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैं इन भड़काने वाले लोगों को बेनकाब कर दूंगा। आपके मुताबिक ये परिवर्तन कैसे हुआ? ये एक राज है जो राज है ही नहीं। इसे केवल बच्चे नहीं समझ सकते, केवल पाखंडी लोग इसे ना समझने का बहाना करते हैं। फायर ब्रिगेड आप पहुंचो। हेलो इधर उमर भाई साहब, हेलो। इस घटना की कुंजी मेरे पास है, बस इसे समझाने का ऐसा तरीका जो कभी फेल नहीं हो सकता। फिर भी दोपहर बाद अपने काम पर वापस लौट आना चाहिए। सर, मैं समझता हूँ कि ऑफिस का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैनेजमेंट क्या कहेगी? सर ये एक एक्सेप्शनल केस है। पहले आप प्लीज देखिए। चलिए 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 सीधा आप लीजिए। मिलो। जल्दी मिलेंगे। मिलेंगे। ओके बाय। चलिए। कल आप मुझे फोन करना मिस देती। आप मेरे घर आकर चिट्ठियां टाइप करेगी। बेरांजे, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमें छुट्टियां नहीं है और जितनी जल्दी हो सकेगा काम शुरू कर देना चाहिए। आप दोनों ने सुन लिया? ठीक है मिस्टर पैपियो। हाँ, यहाँ तो खून का आखिरी कतरा भी छूट कर ही छोड़ेंगे। अब कौन चलेगा? आप लोग चलिए। नहीं, नहीं, पहले आप मिस्टर पैपियो चलिए। मिस डेजी की मेज पर जो फाइलें थी उन्हें उठा ला। अरे चलिए। अरे चल कमल के आप सब कौन मिला? ठीक है मिस्टर पैपियो, बुला रहे बाप। ठीक है, मैं फौरन संबंधित अधिकारी को जाकर मिलूंगा और इस रहस्य को सुलझा कर लूंगा जो कि रहस्य है ही नहीं। बेकार की बात। अब मेरा अपमान कर रहे हैं।